सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड जिसका कोड 041 है उसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। सेशन 2021-22 टर्म 2। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। इनफैक्ट जिसने चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा उसको भी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो 40 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात कर लें तो 14 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 3 सेक्शंस में डिवाइडेड ABC। सारे ही क्वेश्चन कंपलसरी है, यानी टोटल 14 क्वेश्चंस आपको करने हैं। सेक्शन A की बात करें यहाँ पर 6 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। सेक्शन B 4 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के। इसी तरह से सेक्शन C की बात कर लें, यहाँ भी 4 क्वेश्चंस होंगे लेकिन ये सारे 4 मार्क्स के होंगे। अब इंटरनल चॉइसेस दी गई हैं। जैसे सेक्शन A की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पर आपको इंटरनल चॉइस मिल जाएगी। सेक्शन B में 1 क्वेश्चन आपको वैसा मिल जाएगा। इसी तरह से सेक्शन C के अंदर भी 1 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे सेक्शन C के अंदर। तो चलिए हम सेक्शन A स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, आपको वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ पर AP दिया हुआ है और इसका 25th टर्म में से अगर 15th टर्म को माइनस कर दें तो क्या वैल्यू आएगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। इस AP का पहला टर्म क्या है, 6, यानी A की वैल्यू आपको 6 दी हुई है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखो इसको इससे माइनस कर लो, चाहे इसको इसको माइनस कर लो, चाहे इसको माइनस कर लो, सबकी सेम ही आएगी। 9 - 6, 12 - 9, सबकी वैल्यू 3 आएगी, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा 3 दिया हुआ है। फॉर्मूला होता है किसी भी टर्म की वैल्यू निकालनी है, an nth टर्म जो भी हो सकता है वो होता है a + n - 1d। तो हमको 25th टर्म निकालना है, यानी a25 क्या हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, a की वैल्यू 6 है प्लस n की वैल्यू हम यही रखेंगे। 25th निकालना है तो 25 होगी, 25 - 1 24 हो जाएगा, 24। और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, 3 है, तो ये हो जाएगा। सॉल्व करने पे वैल्यू इसकी 78 आ जाएगी। इसी तरीके से a15 हम निकाल लेंगे, यहाँ 6 होगा प्लस 15 - 1 क्या हो जाएगा, 14। कॉमन डिफरेंस हमारा 3 है, इसको सॉल्व कर लोगे तो वैल्यू आपकी 48 आ जाएगी। तो हमको निकालना है a25 - a15, तो ये आपका 78 - 48 हो जाएगा, तो हो जाएगा 30। यही आपका आंसर हो गया। देखो यहाँ पर चॉइस दी गई थी, चाहे ये वाला कर लेते या इसके नीचे जो दिया है वो आप कर लो। तो इसमें कह रहा है 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th टर्म। यानी बात कर रहा है हमको 7th टर्म की, यानी A7, इसका 7 टाइम्स यानी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 टाइम्स हो जाएगा। ये बराबर है, इक्वल है किसके, 5 टाइम्स द 5th टर्म। 5 टाइम्स किसका, 5th टर्म, यानी A5। तो आपको A12 की वैल्यू बतानी है, तो वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हमने यूज किया था, an इज इक्वल टू a + n - 1d। तो 7 को हम बाहर लिख लेते हैं, a होगा प्लस n की वैल्यू क्या है, जो टर्म है हमारा 7, तो n - 1 क्या हो जाएगा, 7 - 1 6 हो जाएगा। ठीक है, जो टर्म निकालना होता है बस n - 1 कर देते हैं, एक वैल्यू कम ही हो जाती है, 7 है तो 6 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहेगा क्योंकि AP सेम है, उसी एक AP की बात की जा रही है। इक्वल्स टू ये 5 टाइम है क्या, यहाँ पर भी क्या होगा, a प्लस n - 1 यानी 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4d। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7a प्लस 7 × 6 = 42d इक्वल्स टू 5a प्लस 5 × 4 = 20d। इस राइट साइड वैल्यू को पूरी तरह से लेफ्ट साइड ले जाकर सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपकी आएगी 2a प्लस 22d इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 11d इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा बन के आ गया। हमें क्या निकालना है, A12। तो A12 क्या होता है, a प्लस n की वैल्यू हम 12 रखेंगे, यानी 12 - 1, कॉमन डिफरेंस हमारा ये d हो गया, तो वैल्यू हो जाएगी a प्लस 11d। यही तो वैल्यू हमने निकाली है, a प्लस 11d। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ 0 है, तो 12th टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, A12 इक्वल्स 0। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, आपको m की वैल्यू बतानी है सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx 5x - 6 इक्वल्स टू 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स। अब यहाँ देखो थोड़ा सा इसमें इक्वेशन में मिस्टेक है, करेक्ट इक्वेशन होनी चाहिए mx 5x - 6 प्लस 9। यहाँ पर मिसप्रिंट है, प्लस 9 नहीं है, क्योंकि यहाँ मार्किंग स्कीम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्लस 9 है। और फिर मैंने क्वेश्चन सर्च भी किया तो ओरिजिनल क्वेश्चन में प्लस 9 दिया हुआ था,
ठीक है, तो m की वैल्यू बतानी है। पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, माइनस एम एक्स और ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम एक्स हो जाएगा प्लस 9 इक्वल्स टू 0। हमसे कह रहा है 2 इक्वल रूट्स हैं, यानी रूट्स इक्वल हैं, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब ए बी सी की वैल्यू क्या होती है, देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू होती है, यानी एक्स स्क्वायर से पहले जो है, तो ए की वैल्यू हमारी क्या हो गई 5m। इसी तरह बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट साइन के साथ हम लेंगे ये पूरा, तो बी क्या हो गया -6m। और सी हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, तो सी की वैल्यू हमारी 9 हो गई। बस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देनी है, बी की जगह -6m रखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे -4, ए की वैल्यू हमारी स्क्वायर करेंगे, माइनस का साइन पॉजिटिव में बदल जाएगा, 6 6 36 m स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब ये देखो 4 और 9 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 36 इंटू 5m इक्वल्स टू 0। अब 36 हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल्स टू 0। ये 36 जाके उधर डिवाइड हो जाएगा, तो 0 है तो खत्म हो जाएगी कहानी, तो सिर्फ बचेगा हमारा m स्क्वायर माइनस 5m, जिसको हम m कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा m माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली m और m माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, यानी कोई भी दो वैल्यू x और y को मल्टीप्लाई करें और 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा, तभी मल्टीप्लाई करने पे 0 आ गया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं या तो m की वैल्यू 0 होगी या m माइनस 5 की वैल्यू 0 होगी, यानी m की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, -5 राइट साइड जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 5, यानी m की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 5 होगी। लेकिन अगर m की वैल्यू हम 0 पुट करें, ये हमारी इक्वेशन है, इसके अंदर अगर m की वैल्यू हम 0 पुट कर दें तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब m की वैल्यू हमारी 5 होगी। थर्ड क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट। एक पॉइंट P है जहां से दो टेंजेंट PA और PB, ठीक है, ये और ये ड्रॉ किए जा रहे हैं एक सर्किल से C 0, R, यानी रेडियस हमको R दिया हुआ है, OP हमको 2R दिया हुआ है, यानी ये हमारा OP है, 2R दिया हुआ है, रेडियस हमारा ये R है। आपको बताना है एंगल APB, यानी APB ये वाला एंगल बताना है आपको, और साथ में ये भी बताना है व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज APB, APB कैसा ट्राइंगल है ये आपको बताना है। तो पहले हम एंगल निकाल लेते हैं। आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो थ्योरम 1 के अंदर ये चीज़ सीखी होगी कि कोई भी मान लो ऐसे सर्किल है, उससे कोई टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया। अब इस सर्किल से यानी इसके सेंटर से अगर रेडियस ड्रॉ करें इस तरह से कि जो टेंजेंट जहाँ टच कर रहा है उसको मिल जाए, यानी सेंटर और वो पॉइंट जहाँ टेंजेंट टच कर रहा है सर्किल को उसको मिला दें, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल हमारा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। यानी ये हमारा टेंजेंट जा रहा है AP, यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ से हम रेडियस ड्रॉ कर दें तो ये एंगल कौन सा होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये बात तो हो गई। अब पहले हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम थीटा, ठीक है। तो आप पूरा सेंटेंस लिखोगे, लेट एंगल APO इक्वल्स टू थीटा, इसको हमने थीटा मान लिया है। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, और थीटा जो एंगल हमारा होता है उसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होता है। तो हमको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या दी हुई है, 2R दी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें R दी हुई है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम यूज करेंगे, चाहे साइन यूज कर लो या कोसेक यूज कर लो। चलिए हम साइन यूज करते हैं, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ परपेंडिकुलर नहीं लिखेंगे, बल्कि परपेंडिकुलर हमारा क्या है, AO है, या OA लिखो, ज़्यादा सही है ये, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा OP, तो ये OP हो गया, वैल्यू पुट कर देंगे, OA हमारा R है, OP हमारा 2R है, वैल्यू 1/2 हो जाएगी। किस एंगल पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है, तो आप कहोगे 30 डिग्री पे, यानी थीटा हमारा यहाँ से 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये कहानी हो गई, ये हमको 30 डिग्री पता चल गया। अब अगर हम सेकेंड थ्योरम देखें जो आपके बुक में दिया हुआ है, यानी थ्योरम 10.2, तो उसके अंदर ये लिखा है कि अगर कोई किसी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं किसी सर्किल पे, तो उन टेंजेंट की लेंथ सेम होगी, यानी AP और PB इसकी लेंथ सेम होगी। तो ये दो साइड सेम हो गई। OA की बात कर लें, ये रेडियस है, अगर OB मिला लें तो ये भी रेडियस है, ये वैल्यूज इक्वल हो गई, और OP तो कॉमन है ही दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। इसका मतलब ये दोनों जो ट्राइंगल हमारे हैं OAP और OBP, ये कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं। इसका मतलब सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो अगर APO 30 डिग्री है तो OPB भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ये तो समझाने के लिए आपको इतना रीज़न लिखा। जस्ट आपको जो लिखना पड़ेगा
वो इतना लिखना पड़ेगा, ये सब नहीं लिखना पड़ेगा। 30 डिग्री निकाल लिए ना, तो आप लिखोगे यहाँ पर इट इम्प्लाइज दैट एंगल ए पी बी ये क्या होगा 2 थीटा, 2 टाइम्स द थीटा, जो कि हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। बस रीज़न भी इतना लिखना है, क्योंकि टीचर को आप वहाँ जो कॉपी चेक करो उसको पढ़ाना नहीं है आपको। तो ये हमारा निकल कर आ गया सामने, टोटल कितना 60 डिग्री। दूसरी चीज़ हमको ये बताना है कि किस तरह का ये ट्राइंगल है ए पी बी। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा बना लेता हूँ, आपको बनाना नहीं है एग्जाम में, यहाँ एक रफ सा डायग्राम में बना लेता हूँ। ये हमको दिया हुआ है 60 डिग्री, और हमने ये भी देख लिया कि ये दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल हैं, क्योंकि एक कॉमन पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं उसी सर्किल पे, तो लेंथ बराबर होती है। अब 2 साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों जो एंगल्स होंगे ये भी इक्वल होंगे। तो इसको हम रफ में कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा हम थीटा ही मान लेते हैं। चलो, आप फाई ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अब ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स के सम होते हैं वो 180 होता है, यानी 60 प्लस थीटा ये क्या होगा हमारा 180 होगा। ये 60 माइनस हो जाएगा, 2 थीटा ऐसे हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 60 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल्स भी होंगे 60 डिग्री। तो ऐसा ट्राइंगल हमारे सामने है जिसके सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ऑल्सो एंगल पी ए बी, यानी ये वाला जो एंगल होगा वो बराबर होगा एंगल पी बी ए के, यानी पी बी ए ये वाले एंगल के बराबर होगा, जो कि अभी मैंने निकाल के दिखाया कि 60-60 होगा, इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, तो बस रीज़न यही लिख देना कि दोनों जो साइड्स हैं ये इक्वल हैं, साइड्स इक्वल हैं, इसीलिए उधर वाले जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। एक एंगल हमको पता था, वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, तो आप लिख दोगे पी ए इक्वल्स पी बी। तो जब तीनों एंगल्स हमारे 60 डिग्री हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए पी बी इज इक्विलैटरल। तो ये हो गया हमारा आंसर। 4th वाला क्वेश्चन देखते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ये आपको दिया हुआ है, रेडियस ऑफ इट्स बेस, उसके बेस की रेडियस आपको दी हुई है, हाइट आपको बतानी है। तो ये कोन हमने ड्रॉ कर लिया है, रेडियस ऑफ बेस हमको ये दिया हुआ है, कितना दिया है 56 सेंटीमीटर, और हाइट हमको बतानी है ये वाली, ये h होगा, और ये वाली जो हाइट होती है इसे हम क्या कहते हैं, स्लांट हाइट, जिसे हम L से डिनोट करते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ये आपको दिया है 12320, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा 56 है, L अभी हम निकाल लेंगे यहाँ से 12320, 7 8 ज़ा 56 हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो L की वैल्यू 70 सेंटीमीटर्स आ जाएगी, यानी ये हमको 70 दिया हुआ है, और ये हमारा देखो 90 डिग्री बनेगा। तो वही पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे, L स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो हमारा रेडियस है इसका स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो हाइट हमको निकालनी है, हाइट का स्क्वायर क्या होगा, √L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, यानी √70 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे तो हाइट की वैल्यू 42 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 17 जनवरी, तो आज के टाइम तक तो ज़्यादातर लोग इस चैप्टर तक नहीं पहुँचे होंगे। ये लास्ट चैप्टर है टर्म 2 का, तो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है, मिसेस गर्ग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन बाय हर स्टूडेंट। तो ये टीचर वगैरह होंगी, तो स्टूडेंट के जो मार्क्स है उसको इन्होंने रिकॉर्ड किया है टेबल में, और क्या कि इन्होंने कैलकुलेट किया मॉडल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास एज 45। तो उन्होंने मॉडल मार्क्स की जो वैल्यू है वो निकाली है, कितना है 45। मॉडल मार्क्स मतलब मोड की वैल्यू निकाली है, क्योंकि यहाँ मार्क्स की बात की जा रही है इसीलिए हम इसे मॉडल मार्क्स कह रहे हैं। तो मोड की वैल्यू इन्होंने निकाली है 45। अब जो डाटा को प्रिंट किया जा रहा था तो एक खाली जगह छूट गई, तो आपको यही जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है टेबल के अंदर वो आपको बतानी है। तो यहाँ देख सकते हो ये जो डैश है ना खाली जगह, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोड क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट हम लगाएंगे F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, बाहर हम H से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब ये वैल्यू हमको पता चल जाए F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, HL क्या है, तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि मोड की वैल्यू हमको दी हुई है। तो ये जो हमारी मोड की वैल्यू आई है, या हम कह रहे हैं कि मॉडल मार्क्स है, तो उसकी क्लास क्या है ये आपको बताना है, यानी ये 45 कहाँ आएगा।
देखो ये मार्क्स ऑब्टेन लिखा हुआ है, 0 से 20, 20 से 40, तो 45 कहाँ आएगा, 40 से 60 के बीच में आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। यानी मोड की वैल्यू जिस क्लास में आएगी, जिस रेंज के अंदर आएगी, वही हमारी क्या होगी, मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास वो होती है जहां पर हमको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलती है, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमको कहाँ दी हुई है, ये नीचे देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है। अब अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ें होती है, नंबर ऑफ फैमिलीज हो गया, इस तरह से अलग अलग। तो यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ जो वैल्यू है वो आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। तो मॉडल क्लास के अंदर हमको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी, और उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, F1। यानी जो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो F1 कहलाएगी, और ये कहाँ मिलेगी हमको, मॉडल क्लास के अंदर। और यही वैल्यू हमको नहीं दी हुई, यही हमको फाइंड करना है। अब मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है, यानी जो मिनिमम वाली वैल्यू होती है, वो आपकी L होती है। यानी 40 और 60 में मिनिमम क्या है, 40 है, तो ये किसकी वैल्यू है, L की वैल्यू है। अब F1 से ठीक पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी वो हमारी होगी F0, और F1 के ठीक बाद वाली जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी F2। तो हमें F0 कितना मिल गया, 10 मिल गया, F2 की वैल्यू हमारी 6 हो गई। तो ये चीज़ें भी हमको पता चल गई। L हमारा क्या है, ये 40 हमने निकाल लिया है। क्या बचा, H बचा। H होता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, यानी ये जो मार्क्स की जो देख रहे 80 तक है, यानी कितना है, 20। कैसे निकालोगे, ऐसे जस्ट माइनस कर, 80 माइनस 60 तो 20 आ जाएगा। यहाँ भी देखोगे सेम आएगा, 100 माइनस 80 20 होगा, 60 माइनस 40, 40 माइनस 20, 20 माइनस 0, तो सब की वैल्यू क्या आएगी, 20। यानी H की वैल्यू, साइज क्या है उस क्लास का, 20 है। तो बस सब कुछ हमको पता चल गया है, वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो मोड हमको 45 दिया हुआ है, L की वैल्यू क्या है हमारी, 40 है, तो इसे हम पुट कर देंगे, 40 हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट हम लगाएंगे, F1 तो हमको निकालना है, F0 हमारा 10 है, अपॉन 2F1 माइनस F0 हमारा 10 है, माइनस F2 की वैल्यू हमारी 6 है, मल्टीप्लाई होगा, H की वैल्यू हमारी 20 है। इसे जस्ट आपको सॉल्व करना है, 40 इधर जाएगा तो बचेगा 5, ये 20 जाके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा, हमारा F1 माइनस 10 अपॉन 2F1 माइनस 16 हो जाएगा। 5 1 5, 5 4 20, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपका 2F1 माइनस 16 हो जाएगा, 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4F1 माइनस 40 हो जाएगा। सॉल्व करने पे F1 की वैल्यू हमारी 12 आ जाएगी, और यही हमको निकालना था। तो देख रहे हो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी, और यही आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आपको मोड की वैल्यू दे दे, मॉडल मार्क्स दे दे, और आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, या फिर आपको फ्रीक्वेंसी सारी दी हो और मोड की वैल्यू आपको निकालने को दे दे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है मोड से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। अब 6th वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ रितु वर यंगर बाई 5 years देन वॉट शी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 times हर प्रेजेंट एज। तो भाई क्या कह रहा है, बिल्कुल एक एक वर्ड से हम समझते हैं। पहले कह रहा है रितु अगर 5 साल छोटी होती जितना अभी वो है, तो हम लेट कर लेंगे अभी की जो एज है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रितु बी x ईयर्स। ठीक है, x ईयर्स उसकी एज है। 5 साल छोटी होती तब की कहानी बात कर रहा है। 5 साल छोटा करने के लिए हमें x में से 5 माइनस कर देंगे, हो गई ये एज। तो कह रहा है अगर वो 5 साल छोटी होती जितनी उसकी अभी एज है, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, यानी कौन सी एज की बात कर रहा है, वो जो 5 साल छोटे होने पे होती, यानी x माइनस 5 की बात कर रहा है। इसका स्क्वायर, थोड़ा सा लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी, x स्क्वायर नहीं निकालना है, वो कंडीशन जो 5 साल छोटी होने पे होती उस एज का स्क्वायर करना है, x माइनस 5 का स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 times हर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज हमारी क्या है, यानी उसकी क्या है, x है, इसका 5 times करेंगे तो हो गया, लो 5x हो गया। 11 मोर करना है यानी 11 और ऐड कर दो, इसके बराबर होगी, ये हमारा बन गया। इसे सॉल्व कर लोगे एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 5 10x हो जाएगा इक्वल्स 5x प्लस 11। रीअरेंज करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, यह आपका बन जाएगा। बस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। 15 को हम 14 और x के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 14 हो जाएगा,
यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 14 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से x माइनस 1, एक तो ये हो जाएगा और एक x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो चाहे ये वाली वैल्यू 0 होगी या तो ये वाली वैल्यू 0 होगी, यानी एक बार x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। एक बार x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू हमारी 14 आ जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि कौन सी वैल्यू लेंगे हम, 1 लेंगे या 14 लेंगे। तो भैया x की वैल्यू 1 रखने पे पंगा ये है कि जब उसके 5 साल छोटे होने वाला केस लगाओगे x माइनस 5, तो क्या होगा ज़रा देखो, x की वैल्यू 1 रखी -5, तो एज कितनी हो गई -4। तो भाई निगेटिव में एज कहाँ होती है, यानी 1 नहीं लेंगे। 1 साल की एज होगी तो 5 साल पहले क्या, 5 साल पहले तो वो पैदा ही नहीं हुई रही होगी। तो यहाँ तक निकालने के बाद आप लिखोगे x इज इक्वल टू 14 ईयर्स, ये लिख दोगे ब्रैकेट में। आप लिख दोगे रिजेक्टिंग x इज इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 को हम रिजेक्ट करेंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि उस केस में जो एज होगी वो निगेटिव में आ जाएगी। एज इन दैट केस रितुज एज 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले क्या होगी, विल बी निगेटिव। तो ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। अब इसमें आपको ऑप्शन था सेकंड पार्ट कर सकते थे। x के लिए आपको सॉल्व करना है, 9x स्क्वायर माइनस 6xp प्लस ये वगैरह पूरा दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है, अब a b c की वैल्यू क्या होगी, देखो a की वैल्यू हमारी होगी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि हमारा 9 है। इसी तरह से जो b की वैल्यू है वो x का कोफिशिएंट साइन के साथ लेंगे, यानी -6p, तो b हमारा -6p हो गया। और ये हमारा कांस्टेंट टर्म होगा पूरा का पूरा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स होते हैं, एक एक्स स्क्वायर वाला, एक एक्स वाला, एक कांस्टेंट वाला। तो बचा हमारा सारा कांस्टेंट हो गया, यानी c की वैल्यू क्या होगी, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर देनी है, माइनस यहाँ पर -6p हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट, आप चाहो तो ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को अलग से सॉल्व कर सकते हो d वगैरह लेके। यहाँ मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। तो b स्क्वायर यानी -6p स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 9 है, c की वैल्यू हमारी p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, अपॉन 2a की वैल्यू हमारी 9 है। इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा 6p बचेगा प्लस माइनस अंडर रूट, इसे सॉल्व करेंगे -6p का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 36 p का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस देखो 4 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे 36 हो जाएगा। 36 एक बार p स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, एक बार q स्क्वायर से होगा, तो यहाँ से 36 p स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस चूंकि पहले यहाँ पर माइनस है, अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 36 q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 2 9 18, ये हो गया। आगे हम देखेंगे 6p हो जाएगा प्लस माइनस, देखो 36p स्क्वायर माइनस 36p स्क्वायर, इसकी कहानी खत्म हो गई। बचा क्या, 36 q स्क्वायर, इसका रूट लेंगे तो 6 बचेगा, q स्क्वायर से सिर्फ q बचेगा, तो यही आपको लिख देना है 6q अपॉन 18। अब 6 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, p प्लस माइनस q अपॉन 3। तो x की वैल्यू हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एक p प्लस q बाई 3 एंड p माइनस q बाई 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ के सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो जाता है और इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम सेक्शन बी डिस्कस कर लेंगे। तो सैम्पल पेपर वीडियोस के लिए मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है। उस प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी सैम्पल पेपर हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, उन सब की वीडियो मिल जाएगी। तो उसे कैसे देखना है, ये आपका जैसे मोबाइल है, यहाँ पर आपकी ये वीडियो प्ले हो रही है, यहाँ एक डाउन एरो टाइप का बना होगा, उस पर क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आपको सैम्पल पेपर टर्म 2 का प्लेलिस्ट दी होगी, ब्लू कलर से लिंक है, उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसके अलावा वीडियो वाइज जो अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियो हैं सैम्पल पेपर की, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से क्लिक करके उसे भी देख सकते हो। उसके नीचे आपको अलग अलग सब्जेक्ट की लेक्चर वाली वीडियोज़ भी मिल जाएंगी कि अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो वहाँ से देख सकते हो। और टर्म 2 के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है जहाँ सिर्फ टर्म 2 की ही वीडियो मिलेंगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।